अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी जो नोटबुक्स हैं वो ज़रा और जो अपनी बॉल पॉइंट्स हैं वो ज़रा रेडी कर लें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके साथ एनुअल एग्ज़ाम 2022 में जो आपका साइंस मैथ का पेपर होगा, जो साइंस के स्टूडेंट्स का रियाजी का पेपर होगा, उनके लिए हम गेस्ट सवालात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं जो तमाम बोर्ड्स में आते हैं वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। और मैं यकीन से कहता हूँ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, अगर आप ये क्वेश्चंस ये हमारे गेस के मुताबिक तैयारी कर लेंगे, ये डेफिनेशंस याद कर लेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे और ये सारा गेस पेपर तैयार कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके 95% मार्क्स ईजीली आ जाएंगे। पिछला आपने फ़िज़िक्स का पेपर देखा जो हमने अपने इस यूट्यूब विश्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, उसके मुताबिक 95% उसी में से पेपर सेट हुआ था। लिहाजा अब आपने ये साइंस मैथ का जो गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये जो डेफिनेशंस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस, ये लॉन्ग क्वेश्चंस आप ने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। आपने ये नहीं सोचना ये किसी एक ख़ास बोर्ड के लिए है, ये लाहौर बोर्ड का है, पिंडी बोर्ड का है, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खां, बहावलपुर, ये तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, ये तमाम बोर्ड्स के जो पेपर सेटर्स होते हैं, ये क्वेश्चंस उनकी अव्वलीन तरजीह में से होते हैं। लिहाजा आपने ये सारे का सारा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ये गेस्ट पेपर हिफ़्ज़ कर लेना। आपके पास 2 दिन है, अच्छे तरीके से तैयारी करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। अब आपने ये जो क्वेश्चंस हैं, ये एक साइड पे इंग्लिश वर्जन है, दूसरी साइड पे उर्दू वर्जन है, तो इंग्लिश वाले भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, उर्दू वाले भी। ये क्वेश्चंस आपने हर सूरत करने हैं, बाकी आप तैयारी जिधर से मर्जी करें, लेकिन ये जो गेस्ट पेपर है साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये लाजमी तैयार करना है। मुसावी कालबों की तारीफ़ करें, ठीक है, कालमी कालब की तारीफ़ करें, मुरब्बी कालब की तारीफ़ करें, स्केलर कालब की तारीफ़ करें, वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब की तारीफ़ करें, और ठीक है, इधर से आप मैट्रिक्स वगैरह ये पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये राइट डाउन करते जाएं ताकि आप अपने पेपर में 95% जो है 80 to 95% ईजीली मार्क्स ले सकेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। ये डेफिनेशंस ये जो हैं ये आपने हर सूरत तैयार करनी है, और जब आपके सामने पेपर आएगा ना, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, तो फिर आप याद करेंगे कि सर ने हमें टाइमली यही शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए थे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी बता दिए थे, और इसी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह पेपर है। और आपकी तैयारी होगी तो आप दुआएं देंगे अपने आप को भी और मुझे भी और मेरी टीम को भी। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, एंटी लॉगरिथम का क्या है, ठीक है, और इस साइड पे आप इंग्लिश की डेफिनेशंस देख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये ए, बी, सी और डी की कीमतें मालूम कीजिए जो दी हुई मुसावात को दुरुस्त कायम रखती हैं। ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को आपने टाइम एंड अगेन रिपीट करना है और प्रैक्टिस इनकी जारी रखनी है ये 2 दिन, और आपने तीसरे दिन क्या करना है, पेपर दे देना है। ठीक है जी, ये 11वां क्वेश्चन है, 12वां, 13वां, 14वां, ये कमोवेश 30 to 35 के करीब ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को मुकम्मल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आप सवाल देख के फ़ौरन उसका जवाब तहरीर कर दें। अब मैं इन्हें स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा और आपने क्या है, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं, ये तैयार कर लेनी है और प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी है। ये आपका तमाम बोर्ड्स के लिए ये गेस्ट पेपर है, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 9th क्लास मैथ का। ठीक है जी, ये आप देखते जा रहे हैं क्वेश्चंस। मदरजा झैल ज़रबी हासिल मालूम कीजिए। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है, इसका ज़रबी हासिल आपने फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये आपके पास इक्वेशन है, स्टेटमेंट है, जो भी है इसे आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है जी 22 नंबर, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो जो फॉलोइंग प्रोडक्ट आपने इसमें से क्या करनी है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, दर्ज झैल कालब का मक्ता मालूम कीजिए। ठीक है जी, 24 नंबर है, नीचे दिए हुए कालब का ज़रबी माकूस मालूम कीजिए। ज़रबी माकूस है, मक्ता है, ज़रबी हासिल है। ठीक है, ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से मश्क कर लेनी। ये नातक अदाद क्या होते हैं, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन। ठीक है, तो ये जो नातक अदाद होते हैं ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। मदरजा झैल तकरारी अदद को नातक अदद पी क्यू में ज़ाहिर करें। ठीक है,
तो ये आपने अच्छे तरीके से जो क्वेश्चंस हैं ये प्रिपेयर करने, मदरजा झैल में रेडिकल शक्ल को इसकी आम शक्ल में तब्दील कीजिए, तो ये शक्लें तब्दील करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस, तो ये आपने रेडिकल एक्सप्रेशंस को भी अच्छे तरीके से डिटेल में समझ के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है जी। कुव्वत नुमा के कवानीन की मदद से मदरजा झैल को मुख्तसर कीजिए। यूज़ लाज एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, तो लाज ऑफ जो एक्सपोनेंट्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद ये छोटी छोटी मसावात हैं, इन्हें मुख्तसर कीजिए, कीमत मालूम कीजिए, कीमत मालूम कीजिए और कीमत मालूम कीजिए। सिंप्लीफाई और एवेलुएट, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट जी 36 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आपको पता है एक्स वाई ये जो मफरूज़े होते हैं इनकी कीमतें आप मालूम करते हैं। ये आपके पास इक्वेशन है, इसकी आप कीमत मालूम करें, प्रैक्टिस करें टाइम एंड अगेन, और फिर आप पेपर के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ 100% तैयार हो जाएंगे। ये इसी तरह ये क्वेश्चंस हैं। ये साइंसी तरकीब में लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, ये साइंसी तरकीब के हवाले से ये क्वेश्चन हैं, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने और यही क्वेश्चन आपने तैयार करने, इनके अलावा नहीं करने। जितनी तैयारी आपकी हो गई छोड़ दें। अब आपने इस गेस्ट पेपर पर अपनी तवज्जो को मबजूल कर लेना है, इधर आपने अटेंशन देनी है, बाकी चीज़ों को आपने छोड़ देना है, क्योंकि जब आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और लास्ट पे आपके साथ जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है, ताकि आपको जो ऑब्जेक्टिव के मार्क्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट आप उन्हें गेन कर सकें। ये सवाल आपने हर सूरत जितने भी हैं ये तैयार कर लेने हैं इन 2 दिनों के अंदर। बाद में मत कहिएगा कि जनाबे वाला हमें सर ने जो गेस है वो हमारे साथ शेयर नहीं किया। जिनके साथ शेयर कर रहा हूँ वो स्टूडेंट्स फोकस करके ये तैयारी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। मैं अब स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा, तो आपने क्या करना है, जिन क्वेश्चन को राइट डाउन करना है उन क्वेश्चन की या तो स्नैपशॉट्स ले लें, पिक्चर ले लें और इनकी रजिस्टर पे प्रैक्टिस करें, या आप इन्हें राइट डाउन कर लें अपने नोटबुक पे और फिर अपने किसी टीचर से या ख़ुद इनकी टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस करें। यही जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपने बार बार करने हैं, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद ये दूसरा पोर्शन है, ठीक है। मसला बाकी क्या है, मसला तजज़ी की तारीफ़ करें, आद आज़म से क्या मुराद है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनके बगैर आपका मैथ के पेपर का कोई तसव्वुर ही नहीं है, ठीक है। जुज़ाफ़िकल से क्या मुराद है, कॉमन मल्टीपल क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, थ्योरम क्या है, ठीक है जी, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ये आपने अच्छे तरीके से इंग्लिश वर्जन वाले आपने अच्छे तरीके से ये तैयार करने हैं, ठीक है। यकदर्जी मुसावात की तारीफ़ करें, मुतरतब जोड़े की तारीफ़ करें, कारतीसी मुस्तवी की तारीफ़ करें। उसके बाद ये तजज़ी के क्वेश्चंस हैं, या आपने इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करना है। ये तजज़ी के क्वेश्चंस हैं, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ये तजज़ी के सारे 18 तक क्वेश्चंस हैं। आगे मसला बाकी की मदद से बाकी मालूम कीजिए। तो रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, ओके। आदे आज़म के क्वेश्चंस हैं, जुज़ाफ़िकल के क्वेश्चंस हैं, ये 3-4 डायमेंशंस हैं, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। नातक जुमले में मुख्तसर करें, जज़रुल मरब्बा मालूम कीजिए, ये क्या होता है। ये डियर स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चंस लाजमी तौर पे प्रिपेयर करके जाने हैं। अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप पेपर में बैठेंगे तो आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमने तो 2 दिन पहले गेस्ट पेपर सर ने हमारे साथ शेयर किया था और हमने इन्हीं को प्रिपेयर किया। ये तीसरा सेट है शॉर्ट क्वेश्चंस का। इंशाअल्लाह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तारीफ़ कीजिए, तहरीर कीजिए। फासले का फार्मूला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ख़त और गैर हम ख़त नुकात में फ़र्क बयान करें, मुतवाज़िल इज़ला की तारीफ़ करें, मसला फ़ीसा गौरस लिखें। फ़ीसा गौरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये वतर ज़िला और वतर ज़िला से क्या मुराद होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ़ासला मालूम करने का जो फार्मूला है ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है।
निस्बत की तारीफ़ करें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये डेफिनेशन है, ये आपने डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तनासुब की, प्रोपोर्शन, रेशो, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। मसला फ़ीसा गौर से इम्पॉर्टेंट है। मुसलसी इलाका की तारीफ़ कीजिए, ट्रायंगुलर रीजन को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये इसी तरह जो डियर स्टूडेंट्स आपके साथ ये जो क्वेश्चंस हैं ये शेयर किए जा रहे हैं, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये आप नोट डाउन कर लें और इनके मुताबिक आपने अपनी तैयारी जारी रखनी है और इन 2 दिनों के अंदर आपने इन सब पर कमांड कर लेनी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, ये आपने अच्छे तरीके से यही क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करके जाने हैं, ट्रायंगल्स वाले। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये था शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन डिस्कस करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं उनका गेस जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपने अल्लाह का नाम लेकर यही जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और यही इनकी जो डायमेंशंस हैं वो अच्छे तरीके से याद करने, इन्हीं को सॉल्व करना है। जितना पढ़ चुके ठीक है, बाकी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें क्योंकि इन्हीं में से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं में से आपका पेपर बनेगा या बन चुका हुआ है, लिहाजा आपने इधर उधर आप नहीं देखना। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का पहला सेट है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा सेट होगा और आपका जो गेस है वो फिनिश। ठीक है जी, डेफिनेशंस आपको करवा दी, इससे पीछे पीछे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बता दिए जो आपके पेपर में आएंगे। इसके अलावा आपने कुछ नहीं नया करना, इन्हीं पर फोकस करें, टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस करें। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चंस आप देख रहे हैं तो दर्ज झैल की तस्दीक कीजिए। ठीक है जी, और वेरिफिकेशन आपने करनी है स्टेटमेंट की। दूसरा भी क्वेश्चन है कि इसकी स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करें। ओके जी, उसके बाद तीसरा ये क्वेश्चन है लॉन्ग कॉलब की मदद से अगर मुमकिन हो तो दी हुई लीनियर मुसावातों के जोड़े मुतगय्यरात एक्स और वाई की कीमतें मालूम कीजिए। काल मकूस की मदद से, क्रैमर के कानून की मदद से। ठीक है जी, ये जो क्रैमर का कानून है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, अच्छे तरीके के साथ, फोकस्ड होके आपने ये क्रैमर का जो कानून है इसके मुताबिक इस क्वेश्चन को टाइम एंड अगेन सॉल्व करना है क्योंकि ये क्रैमर का कानून आपके पेपर में लाजमी आना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्रैमर्स रूल। ठीक है जी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5, क़ुव्वत नुमा के कानून की मदद से मदरजा ज़ैल को मुख्तसर कीजिए। ठीक है जी, यूज़ लॉ ऑफ कंपोनेंट्स। लॉज ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं ये भी इंग्लिश मीडियम्स वालों और उर्दू मीडियम वालों अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स आपने भरोसा रखना है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी में से आपका पेपर आना है। यही डायमेंशंस होंगी, इनके अलावा कोई और डायमेंशन आपके पेपर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं आएगी। हमारा जो तजरिबा है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको पेपर में अपना आप साबित करके दिखाएगा अल्लाह के फ़ज़ल से। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक्स और वाई में हल करें, मुसावात को एक्स और वाई में हल करें। नेक्स्ट 9 है क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट इक्वेशन है, इसे आपने अच्छे तरीके से मुख्तसर करना है और नेक्स्ट भी मुख्तसर करना है। आगे जी लोगार्थम की मदद से मदरजा ज़ैल कीमत को मालूम करें। ठीक है जी, लॉग टेबल को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इस स्टेटमेंट की वैल्यू जो है वो आपने क्या करना है, मालूम करनी है। ओके जी, ये भी दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड है और आगे चौथा क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे तरीके से देखें। 5वां क्वेश्चन है, ये 6ठा क्वेश्चन है, 7वां, 8वां, 9, 10th। ठीक है जी, डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चंस यही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस का सेट नंबर 3 इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो 30 to 40 क्वेश्चंस हैं इन्हीं क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका पेपर नहायत A+ ग्रेड के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कामयाबी मिलेगी। ये कीमत मालूम करने वाले क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ठीक है जी,
और ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो सेट नंबर है 4 है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा 9th क्लास साइंस मैथ का या मैथ फॉर साइंस स्टूडेंट्स का गेस्ट पेपर, जिसमें हमने शॉर्ट और लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से देखा, जाना। अब आप पर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है जी। साबित करें अगर एक नुक्ता किसी कता ख़त के उमूदी नासिब पर वाक़ हो तो वो नुक्ता कता ख़त के सिरों से मुसाविल फासला होगा, ठीक है जी। ये आपने थ्योरम्स याद कर लेने अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस आप इनकी करें, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है जी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि इन्हीं में से आपके थ्योरम्स भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो थी, ये थी जनाबे वाला आपके क्वेश्चंस पर, आपके गेस्ट पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइम एंड अगेन रिपीट हुए हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, तमाम बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, ये हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो लेक्चर्स, गेस्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव पेपर्स के जो वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक बर वक्त और सबसे पहले पहुंच जाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, टाइम ज़ाया मत कीजिएगा और नेक्स्ट पेपर की, मैथ के पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे, आपको कामरानी अता करे, आपको अच्छे मार्क्स के साथ कामयाबों कामरान करे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।